हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ तंदुरुस्त और मस्त होंगे और सब लोग अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए शुरू से ही बखूबी ढंग से चल रहे होंगे, ताकि रिजल्ट हमें इस बार कितना लाना है भाई मेरे, तो 450 तोड़ना है कम से कम। ठीक है, तो भाई मेहनत तो शुरू से बनती है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई, तो कल हम लोग जो पढ़े थे बहुपद चैप्टर एक्सरसाइज 1A, इसका 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। आज 5, 6 और 7, जिनमें 5 तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन जो 6 और 7 हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में वैसे क्वेश्चन ही लड़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले 5, क्योंकि हमें अध्याय से चलना है। फिर 6 और 7 का अलग से हम वीडियो देंगे, जहां बखूबी ढंग से उसको समझाया जाएगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रही होगी। क्वेश्चन का नाम क्या भाई, द्विघात बहुपद px ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद निकालने हैं जिनमें दिया हुआ है p2, दूसरा है p-4/3 p-t4, है ना। अब यहां से हमें द्विघात निकालनी है। करना क्या है आपको, कुछ नहीं, एकदम सिंपल तरीका से लिखना है मुझे हल। लिखेंगे, अब आप जो दो देख रहे हैं ना, यही मूल है, यानी पहला मूल, इसको आप अल्फा कह सकते हैं। कितना लिखा हुआ भाई, 2। और दूसरा मूल क्या है मेरे भाई, बीटा, कितना, -4/3। हो गया। अब इसके बाद इतना दिया हुआ है आपकी किताब में, वही छांटना है आपको। वो ऐसे नहीं लिखा कि मूल 2 हैं, इतना है, वो छांटा नहीं, आपको कह रहा छांटिए। अब लिखेंगे मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब है कि 2 प्लस -4/, इसका प्रोग्राम हल कर लेंगे तो लघुत्तम ले लेंगे तो कितना जाएगा, तो लघुत्तम जाएगा 3, तो 3 दुनिया, इससे पढ़ेंगे कितने मर्तबे, 1 मर्तबे, तो 4 एकम में 4, यानी 2/3। किसी को डाउट। चलिए, अब आगे का प्रोग्राम। अब लिखेंगे हम लोग मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब है 2 गुने 4/3, फाइनल हो गया 8/3। यहां तक किसी को दिक्कत। चलिए, इतना आप लिख लेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे मेरे भाई, इसके बाद लिखिएगा आप द्विघात समीकरण, हमें यही निकालना है। तो फॉर्मूला है x² माइनस मूलों का योग, या तो आप शब्दों में भी लिख सकते हैं यहां पर मूलों का योग, और तब लिखेंगे प्लस मूलों का गुणनफल बराबर कितना, इतना लिख दीजिए। या फॉर्मूला में भी लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। किसी को दिक्कत, आगे चले क्या, बहुत अच्छा। अब लिखेंगे हम लोग x² माइनस, इसके जगह पर कितना जाएंगे हम लोग, 2/3x, प्लस इसके जगह पर क्या जाएंगे, -8/3 बराबर कितना, बट्टा में कुछ नहीं तो क्या लगा देंगे। अभी सबका क्या लेंगे हम लोग, लघुत्तम, कितना जाएगी, इससे पढ़िए कितने मर्तबे, तो 3x², इससे पढ़ेंगे कितने मर्तबे, तो 2x, इससे पढ़ेंगे क्या मर्तबे, तो -8 बराबर कुछ नहीं, क्या है, वर्ज गुना कर देंगे, इससे इसका गुना, तो 1 से गुना करेंगे तो लिखेंगे 3x² -2x -8, ये दोनों गुना करेंगे तो 0 हो गया। हमारा यही आंसर है। ठीक है, बस द्विघात समीकरण कहेगा निकालने के लिए, घबराना मत इस सबको देख करके। ठीक है, इसका मतलब वो कह रहा था कि हम 2 गो मूल दिए हैं, आपको उझराने के लिए बगल में लिख दिया था कि आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। या इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, तुम पहले इसको उतारो, फिर आगे हम लोग चलते हैं कि वो क्यों लिखा गया है। ठीक है, चलिए, अब इतनी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे।
अब इसको हम आगे बढ़ा करके देखते हैं कि इसका और कोई फॉर्मूला होता है क्या। चलिए देखिए, आप अगला इसको लेकर के चलेंगे, जब इसको लेकर के तब कैसे हल करेंगे। बस ऐसे लिखना, पहला मूल, चाहे इसको हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। फिर से चलेंगे, कैसे बनाएंगे समझिएगा। आप इसको लेके चलेंगे तो कैसे बनाएंगे, तो लिखिएगा आप पहला मूल, यानी कि अल्फा बराबर आपका दिया हुआ है 2, और दूसरा मूल यानी बीटा बराबर दिया हुआ -4/3। इतना तक जान रहे हैं आप लोग। चलिए बहुत अच्छी। अब लिखेंगे हम लोग मूलों का योग। क्या लिखेंगे हम लोग, मूलों का योग, मूलों का योग, जैसे उसमें लिखे थे, तो 2 + -4/3। तो लघुत्तम लेंगे तो कितना जाएगा भाई, 3। 3 दुनिया 4 एकम में, यानी 2/3, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग मूलों का गुणनफल, यानी 2 गुने -4/3, तो 4 दुनिया 8/3 हो गया। अब यहां से लिखेंगे हम लोग द्विघात समीकरण। क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण। सूत्र होगा ए, ये ना सूत्र, यही सूत्र है, ए सूत्र x² माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल बराबर कितना, जो ये हम लोग पहले भी देख लिए थे सूत्र, जहां हम शुरू में किए थे वहां लिखा हुआ था। चलिए अब ए का ए देंगे चुपचाप, x की जगह पर क्या बैठाएंगे भाई, तो x की जगह पर बैठाएंगे x² ही। चलिए फिलहाल के लिए समझिए, इसके जगह पर क्या बैठाएंगे, तो 2/3x, इसके जगह पर क्या बैठाएंगे -8/3। अब यहां x का वैल्यू बैठाना है, तो x का वैल्यू कितना दे रखा है, ये 2, तो लिखेंगे हम लोग x बराबर -2 रखने पर। चलिए इसका मतलब है कि a का a रहेगा, x के x रहेगा, तो x के जगह पर क्या देंगे -2 का स्क्वायर, इसके जगह पर लिखेंगे 2/3, x के जगह पर 2 -2, आई हो जाएगा प्लस -8/3 बराबर 0। आगे बढ़ेंगे, a ये हो जाएगा 2 दूनी प्लस 4/3 -8/3। लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना जाएगा 3, तो 4 3 4 -8। फाइनल चलिए, तो बचेगा आपके पास a बराबर कितना बचेगा, 8 4 12 4 16, 16 घटे 8 बट्टे कितना 3 बराबर कितना दिल है 8 दिल है, बराबर कितना दिया हुआ है। चलिए a बराबर 8/3 बराबर कितना आपका 8, ये 8 दिया हुआ है। a बराबर हो जाएगा 8 गुने 3 बट्टे, a बराबर कितना निकला 3, a बराबर कितना निकला। अब ये जो समीकरण आप देख रहे थे यहां ही रखिए, तो इस समीकरण में, यानी समीकरण में a का मान रखने पर, तो a का a देंगे, x² देंगे, 2/3 देंगे, x देंगे -8/3 देंगे, तो a की जगह पर कितना बिठाना है मुझे 3, तो x² -2/3x -8/3 हो गया। 3 से इसको गुना करेंगे तो 3x², 3 से इसको गुना करेंगे तो ई और ई कटेगा, माइनस कितना, और 3 से इसको गुना करेंगे कितना, यही आंसर होगा। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे, अगर ऐसे बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन इसका सिंपल रूप हमने जो पहले बताया वो है, आप आराम से उसको बनाइए, आंसर सटीक जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, आशा है सब लोग समझ गए। चलेंगे आगे की तरफ। देखिए सेम क्वेश्चन यहां भी है, आप इसको बना लीजिएगा अपने से, नहीं बनेगा तो फिर हम लोग देखेंगे। आगे चलते हैं, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहां से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है,
जो बड़ा ही VVI क्वेश्चन है, कह रहा है सत्यापित करें 2 1 1 एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक हैं, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें। अब आपको यह पहले साबित करना है कि हमने जो समीकरण दिया क्या इसका वो शून्यक है कि नहीं है, ये चेक कर लो। तो कैसे टेस्ट करेंगे रे भाई? तो आराम से लिखेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे हल। समीकरण बराबर दिल है कितना बोलो, x के पावर 3 4x के पावर 2 5x माइनस 2। अब बराबर कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है, बहुत अच्छी। x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू दे दो, यानी x बराबर 2 समीकरण में मान रखने पर। चलिए तो अब रखिए यहां पर मान, इसको 2 का क्यू माइनस 4 2 का स्क्वायर 5 माइनस 2 माइनस 2 बराबर 0। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आगे 2 दूनी 4 दुनिया 4, इसको दो बारी तो 2 दूनी 5 दूना 10 माइनस 2 बराबर 0। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ेंगे 8 4 चौका 16 10 माइनस 2 बराबर 0। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये दोनों को ऐड कर दीजिए 18, ये दोनों को ऐड कर दीजिए माइनस 18, तो 0 बराबर 0। किसी को डाउट? अगर पूरा पूरा 0 आ गया इसका मतलब शून्यक है। चलिए बहुत अच्छी। अब लिखेंगे पुनः, पुनः लिखिए, समीकरण उतारिए, एक्स क्यू 4x² प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0। आगे बढ़ेंगे, x बराबर कितना रखना है, इसकी बारी 1 रखेंगे, 1 रखिए, तो 1 का क्यू देंगे माइनस 4 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 माइनस 2 बराबर 0। यहां तक किसी को दिक्कत? 3 बार लिखेंगे तब भी 1, 4 कम में 5 कम में 5 माइनस 2 बराबर 0। अब ये दोनों प्लस में है 6, 4 और 2 6, 0 बराबर 0 हो गया, यानी पूरा हो गया। तो लिखेंगे शून्यक है, यहां नीचे जगह नहीं है, हम बगल में लिख देते हैं, लिख देंगे शून्यक है। क्लियर? अब कहेगा सर एक बार और, क्योंकि सेम सेम दोनों क्वेश्चन है इसलिए हमें बैठाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। क्लियर हो गया? अब जब इतना हो जाए तब आगे लिखना संबंध। क्या लिखोगे? संबंध। तो क्या लिखोगे? लिखना पहला संबंध। तो पहला संबंध बराबर होता है शून्यकों का योगफल। क्या होगा? शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये वाला लिखना, बट्टे एक्स क्यू का गुणांक। किसी को दिक्कत? आराम से इतना लिख देना, शून्यकों का योग। तो योग कौन कौन शून्यक? तो शून्यक है भाई 2 प्लस 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? तो माइनस 4, एक्स क्यू का गुणांक कितना? 1। फाइनल बार हो गए तो 4 कम में 4 अब माइनस 4, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कहने का अर्थ है कि 4 बराबर किसके हैं? 4 के। एगो संबंध सत्यापित हो गया। अब दूसरा लिखना, अब लिखना दूसरा संबंध। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? इसका संबंध होता है यानी 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग। क्या होता है? 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग बराबर x का गुणांक बट्टे एक्स क्यू का गुणांक। अब ये लिखना है आपको, ऐसे लिखना है सेम टू सेम। अब उतारिए इसकी जगह पर, पहला अल्फा कितना है आपके पास? 2, बीटा कितना है? 1, फिर 1 गुने 1, गामा कितना है? 1 गुने 2। सबको समझ में आ रहा है? पहले इस दोनों को गुना, फिर इस दोनों का गुना, फिर इस दोनों का गुना। अब आगे बढ़ेंगे,
x का गुणांक कितना आपके पास, तब 5, एक्स क्यू का कितना 1। अब देखिए इसको आगे बढ़ाइए, तो 2 ही कम में 2, 1 ही कम में 1, 2 ही कम में 2, यानी कि 5। फाइनल हो जाएगा 5 बराबर 5। आंसर हो गया क्लियर। अब आगे बढ़िए, तीसरा संबंध। तीसरा क्या लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद, अचर बट्टे एक्स क्यू का गुणांक। बस ऐसे ही लिखना है आपको। मूलों का गुणनफल किसका किसका, तो भाई सब का गुना, 2 इंटू 1 इंटू 1 बराबर अचर पद कितना आपके पास -2, यहां पर सूत्र में माइनस होगा, माइनस एक्स क्यू का गुणांक कितना 1। हाँ बोलिए ना, 2 ही कम में 2, माइनस माइनस 2 हो गया। यही संबंध सत्यापित करना है। बस आपका शून्यक दिया रहेगा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए ब्रदर, आशा है आप लोग इसको उतार लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब आगे की ओर हम लोग चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला पौधान क्या है भाई, अरे वही क्वेश्चन आ गया फिर से रे, कह रहा है कि सत्यापित करो। क्या बताना पड़ेगा क्या, खुद ब खुद बना लोगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है सो देख लेते हैं भाई। अच्छा, यहां एक नक्शा बदल दिया है थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या कह दिया, त्रिघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्यकों का योग 3, शून्यकों के 2-2 करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग -5 और शून्य का गुणनफल कितना। अब इसको बनाना है भाई, तो कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं, बउआ वाला बात लिखेंगे पहले हल। जोन देल है ना तोन लिखो, इका लिखल है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना 3। बहुत अच्छा। अब क्या लिखा हुआ है, तो अब कह रहा है 2-2 करके, यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर कितना -5। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 10। यहां तक कोई दिक्कत, सेम टू सेम उतार दीजिए, तो लिखा हुआ है। अब क्या करोगे, अब लिखना त्रिघात समीकरण यानी बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स क्यू माइनस शून्य को, यानी वही लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस 2-2 करके मूलों के गुणनफल का योग x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। फॉर्मूला को लिख दीजिए। अब आगे बढ़ाइए, इसके जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स क्यू लिखेंगे। इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर। इसके जगह पर क्या लिखेंगे 5x। इसके जगह पर क्या लिखेंगे -10 बराबर कितना। अब आगे बढ़ेंगे, इसको लिखेंगे एक्स क्यू 3x स्क्वायर 5x प्लस कितना, हो गया आंसर। यही तो बनाना था मुझे, कितनी आसान है। आशा है सबको समझ में आया होगा। तो आज सब लोगों को बधाई हुई, क्योंकि बहुपद का हम लोग चैप्टर नंबर 1 2 वीडियो में खत्म कर लिया। सारे क्वेश्चन आप लोग क्लियर कर लिए होंगे, 7-8 भी सब यही तरह के हैं। सब आप लोग बारी बारी से बनाइए अपने से, और ना बने तो हमसे पूछिए। आप लोग कमेंट में डालिए कि सर ना ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्वेश्चन नंबर बताइए, फिर से वीडियो बना करके हम आपको डाल देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यहाँ तक अगर आप हमारी वीडियो देखे हैं इसके लिए हमारी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।